तहकीकात जुर्म की तहत। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, यही कह रहा था मैं उनसे, वो सुनने को तैयार नहीं थे। जितनी रफ्तार से वो आ रहे थे उतनी ही रफ्तार से जा भी रहे थे। ये समझ नहीं आ रहा था आखिर वहां आ कौन रहे थे, जा कौन रहे थे। पहली नजर में देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉलेज हो, लेकिन जब खुली आंखों से हमने खुल के देखा तो लगा वो बैंक था। यहां भी बैंक की सुरक्षा के नाम पर कोरी बकवास थी। आप खुद देख लीजिए। पहले अराउंड 90s के आसपास यहाँ कुछ वारदात भी हुई थी। एक यंग सिक्योरिटी गार्ड मारा गया था। अनफॉर्चुनेटली उस समय काफ़ी नक्सलाइट्स वगैरह का माहौल था इधर, और काफ़ी बैंक्स में हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये ब्रांच है। ये वही ब्रांच है जहां कुछ साल पहले बैंक लुटेरों ने अपना तांडव किया था। ये वो बैंक है जिसने लुटेरों की वो तांडव बड़े करीब से देखा। ये बैंक भी डर गया था, इसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। वो दहशत की आत्मा आज भी यहां मरी नहीं है। डर साफ देखा जा सकता है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है। यहाँ पर कभी बैंक मैनेजर, कभी कैशियर, तो कभी बैंक कर्मचारी। यहाँ एक कुछ ऐसा भी है जो बड़ी बेसब्री से बदलना चाहता है, लेकिन उसकी हालत पर किसी की नजर नहीं जाती। जी हाँ, यहाँ की सुरक्षा खुद को बदलते हुए देखना चाहती है, लेकिन इस तरफ से सबने अपनी नजरें फेर रखी हैं। जिस बैंक की लूट ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया था, वही बैंक फिर से उसी वारदात को दोहराने में आमदा है। ये लोहे का गेट तो है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह जंग खा चुकी है। बैंक के अंदर जाने वाले किसी भी ग्राहक की चेकिंग नहीं होती। और चेकिंग होगी भी कैसे, क्योंकि जब हमने बैंक के गेट के अंदर दस्तक दी तो कोई भी गेट कर्मी वहां मौजूद नहीं था। खाली कुर्सियां क्या हमारे सवालों का जवाब दे सकती थी। हम बैंक के कोने कोने तक पहुंचे, लेकिन सुरक्षा थी यहाँ पर भी राम भरोसे। अभी हम कैमरे के अंदर की तस्वीरें कैद कर ही रहे थे कि अचानक सुरक्षा कर्मी भी यहाँ प्रकट हो गए। कुछ इसी अंदाज में हमने जब इनसे सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानना चाहा तो जवाब किसी मजाक से कम नहीं था। एक टाइम पे सिर्फ यहाँ पर एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है, और एक आदमी जो है वो मतलब सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी होती है जब तक बैंक खुला होता है तब तक, क्योंकि ये करेंशियस ब्रांच नहीं है, इसलिए जो है इसका वो होता है। उसके बाद इसमें कोई गार्ड नहीं होती है। तहकीकात के लिए देहरादून से शक्ति सिंह के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जरा धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, यही कह रहा हूं मैं आपसे। वो आपको देख रहा है, उसकी आंखें खुली है, उसकी नजरें आप पर टिकी है, वो आपको देख रहा है। घबराइएगा मत, डरिएगा भी मत। वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ अपनी खुली आंखों से देखता है। कौन, कैसा दिखता है वो, कहां रहता है वो, जवाब सुनते जाइए। उसे कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। सभी बैंकों को हिदायत दी गई है कि उनके बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अपराधी आएंगे, किसी भी वारदात को अंजाम देंगे, चले भी जाएंगे। पुलिस क्या करेगी, शायद जान जाएगी। पुलिस पीटती रह जाएगी लकीरें और अपराधी हो जाएंगे
फरार। तस्वीरें खुद साफ कर देगी। बैंक के अंदर आपकी हर हरकत पर नजर रखने वाला कोई ऐसा भी है जिसकी नजरों से आप बचने की जितनी भी कोशिश कर ले, आप बच नहीं सकते। आपकी आंखें किसी को पहचानने में भले ही धोखा खा जाएं, लेकिन वो ना तो किसी को पहचानने में धोखा खाता है और ना ही समझने में। ये वही है जो अपनी ईमानदारी का समय समय पर परिचय देता आया है। कईयों को हवालत की हवा खिलवाई है उसने। उसे कहते हैं तीसरी आंख। जी वही तीसरी आंख जिसने कई खुलासे किए। अब जरा आप इनकी बातों पर गौर कीजिएगा। सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह होना चाहिए। पुलिस फोर्स तो सब जगह नहीं मिल सकती है, इतनी तो नहीं है। ब्रांचेस बहुत हैं, बहुत से बैंक हैं, उनको अपने गार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। और अब मेरे ख्याल से जहाँ तक डीएम के पीछे ऑर्डर्स थे तो सीसीटीवी तो सब जगह लग गए हैं। बैंकों को पुलिस और बैंक के महाप्रबंधन की तरफ से भी साफ सुथरे शब्दों में कहा गया है कि पूरा बैंक सीसीटीवी कैमरे से लैस होना चाहिए, ताकि कोई भी घटना होने पर सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जाए और अपराधियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन कुछ बैंकों में सीसीटीवी कैमरे आज तक नहीं लगे और इस सूची में वो बैंक भी शामिल है जिसमें लूट की वारदात पहले हो चुकी है। हर बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। दैट इज मस्ट। क्या यहाँ पे होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जिस समय ये वारदात हुई, अगर उस समय भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद वो जो लुटेरे थे या वो डकैती डालने वाले थे उस इलाकों के अंदर होते। बिल्कुल सब ठीक बात है, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है सेंट्रल पॉइंट में जरूर होना चाहिए ताकि उसको ऑल दी 24 आवर्स को वॉच किया जा सके। बात आईने की तरह साफ है। अगर बैंक के अंदर कोई वारदात होती है तो अपराधियों तक पहुंचने के लिए काफी हाथ पांव तो मारने ही पड़ेंगे। ऐसे में अपने खजाने के अंदर लोगों का करोड़ों रुपए रखने वाले बैंकों की नजरों में इस धन की असली कीमत क्या है, क्या ये बात उजागर हो गई है? तहकीकात के लिए देहरादून से शक्ति सिंह के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ, आपको नींद आ गई? कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि हमारा टीवी का रिमोट कंट्रोल ही गुम हो गया? गलती से भी मत लगाइएगा अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल पर हाथ, क्योंकि तहकीकात में ब्रेक के बाद बताएंगे आखिर वहां की सुरक्षा क्यों तलाश रही है अपने लिए सुरक्षा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तहकीकात जुर्म की तहत